मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है या कैसी कार्य करती है, इसके बारे में जितने भी फैक्ट है जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार की होती है, सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। मान लो कि एक सिक्का है, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक अगर हेड को हम देखते हैं तो टेल नहीं दिखाई देगा, और टेल को देखते हैं तो हेड नहीं दिखाई देगा। या इसी प्रकार मानव नेत्र जो है, ह्यूमन आई जो है, उसका कुछ विजिबल पार्ट होता है जबकि कुछ विजिबल नहीं होता है। तो विजिबल पार्ट ए है और जो नॉट विजिबल पार्ट है वो हमारा ए है। सबसे पहले समझते हैं विजिबल पार्ट के बारे में। तो विजिबल पार्ट के बारे में समझते हैं। तो ये जो भाग होता है ये तो हमारा आई हो गया, मानव नेत्र हो गया। मानव नेत्र बीच वाला जो भाग है, जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ब्लैक, हालांकि इसमें कुछ होता नहीं है या खाली होता है, इसीलिए ब्लैक दिख रहा है। तो विजिबल जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल्स, इसको बोलते हैं पुपिल, इसको बोलते हैं पुपिल। और जो एक ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। इस भाग को हम लोग आइरिस बोलते हैं। आपने देखा होगा, देखिए मेरे आंख में देखिए, कि जो बीच वाला ब्लैक वाला भाग है, सबसे बीच में ब्लैक वाला गोला होगा, उस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पुपिल बोलते हैं। उसके पास एक और ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा और क्या बोलते हैं, ब्लू होगा। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, तीन कलर के हो सकते हैं। जो है आइरिस जो है तीन कलर के हो सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। जैसे ऋतिक रोशन का आप देखें, आप भूरा भूरा दिखता है, भूरा भूरा दिखता है। या तीन कलर के होते हैं। जो हमारा आइरिस जो है या तीन कलर का हो सकता है। या हमारा क्या है, रंगीन भाग है। यह आइरिस जो हमारा आँख का रंगीन भाग है। कोई पूछता है कि आँख का रंगीन भाग कौन सा है, तो आइरिस जो है, परितारिका जो है, हमारे आँख का क्या है, रंगीन भाग है। हमारे आँख का रंगीन भाग कौन सी है? आइरिस। हमारे यहाँ का रंगीन भाग आइरिस है। या तीन कलर की हो सकती है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ब्लू कलर का ऐश्वर्या राय का आँख देखें, नीला नीला। और नीला आँख का सबसे बड़ा गुण है ना कि जिसका नीला आँख होगा ना, वह कितने लगभग मतलब एक ऐसे मनुष्य के बारे में लगभग मतलब बोल सकते हैं ना, एक आम मनुष्य की तुलना में ज़्यादा शराब पी सकता है। ऐसा फैक्ट माना जाता है। जिसकी नीली आँखें होती है वह एक आम मनुष्य की तुलना में अधिक शराब पी सकता है, लेकिन उसको असर कम होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे ऐश्वर्या राय का आँख देखे ना, नीला कलर का होता है। ब्राउन ऋतिक रोशन का देखे है ना, तीन कलर, किसी का भूरा होगा, किसी का नीला होगा, किसी का काला होगा। जैसे लगभग मेरा काला है, किसी का भूरा होता है, किसी का क्या होता है, ब्लू होता है। समझ रहे हैं ना, तीन कलर की होती है। तो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुतली, जिसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और इसके बाद जो ब्लैक वाले भाग होती है, ब्लैक, ब्लू और क्या बोलते हैं, ब्राउन होती है, उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो है रंगीन भाग है। कोई पूछता है कि बताइए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन भाग है, तो क्या वह होगा? आइरिस। ठीक आ रहा है ना। अब जो बचा ई वाला जो भाग है, सफेद वाला भाग है, देख रहे हैं हमारे आँख का जो सफेद वाला भाग है, दिख रहा है मेरे आँख का जो सफेद वाला भाग है, तो सफेद वाले भाग को क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एस्क्लेरा या एस्क्लेरा बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल, इंग्लिश में बोलते हैं एस्क्लेरा। यह आँख का क्या है? सफेद वाला भाग है। आँख वाले का सफेद वाला भाग दिख रहे हैं। यह सबसे एस्क्लेरा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? एस्क्लेरा के बारे में, एस्क्लेरा यह क्या है, क्या आउटर लेयर, यह आउटर लेयर। आँख का सबसे बाहरी भाग एस्क्लेरा। आँख का सबसे बाहरी भाग, पूछे कि आँख का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? आँख का सबसे बाहरी भाग तो वह क्या है? एस्क्लेरा। किस रंग का होता है? व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। आइरिस के बारे में पूछे तो आप क्या बताइएगा? आइरिस के बारे में बताइएगा। तीन कलर की होती है, या मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन होता है। बीच वाले भाग को पुतली बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। अब चलो देखते हैं कि अब कह रहा है कि हम लोग जैसे पता है ना कि सेल के स्टडी क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। उसी प्रकार पूछ रहा है कि बताइए आँख के स्टडी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ आई क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ जो आई होती है उसको बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी। आँख के स्टडी का स्टडी ऑफ आई, आँख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आँख के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजी।
ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? आँख के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। अब कह रहा है कि ये तो क्या हुए, सामने वाली भाग बताया ना मैंने कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सामने वाला हेड दिखेगा तो टेल नहीं दिखेगा, टेल दिखेगा तो हेड नहीं दिखेगा, तो सामने वाला भाग। अब बात रही कि एक आँख का वजन कितना होता है, एक मेरी जो आँख है, नेत्र है, इसका वजन कितना होता है? एक आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। वजन कितना होता है इसका? एक आँख का वजन जो होता है 8 ग्राम, 8 ग्राम होता है। अब कह रहा है ना एक आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। एक आँख का वजन 8 ग्राम होता है, 8 ग्राम के लगभग होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा क्या, अब ठीक है ना, आप देखो फैक्ट नंबर 1 था 1 2। अब कह रहा है आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे आँख में क्या लगी हुई है? हाँ देख रहे हैं, हाँ, यह हर 64 दिन पे, यह हर 64 दिन पे नया होता है, नया, हर 64 दिन पे नया, हर 64 दिन पे और बदलती है। हमारी आँख की जो भौवें हैं वह हर 64 दिन पर बदलते रहती है। हमारी आँख की जो भौवें हैं और हर 64 दिन पर क्या होती है? बदलते रहती है। हमारे प्रत्येक आँख का वजन 8 ग्राम है। हमारे प्रत्येक आँख का वजन कितने है? 8 ग्राम है। और सबसे पहले यह क्या, कौन सा भाग है? विजुअल पार्ट है आई का, और ये नॉट विजुअल है, जो सामने दिखता है वो क्या है? वह भाग है। जो नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं? नॉट विजुअल। अब सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहले क्या बीच में क्या दिखा? पुपिल। पुपिल किस कलर का होता है? ब्लैक। उसके बाद क्या दिखा हम लोग को? आइरिस। आइरिस कितने कलर क्या होती है? आँख का सबसे रंगीन भाग होती है, 3 कलर की होती है, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू। फिर कह रहा है ना कि उसके बाद वाले भाग क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा। उसके बाद वाला जो सफेद भाग मेरे आँख में दिख रहा है वो कौन क्या है? एस्क्लेरा है। जो सफेद भाग मेरे आँख में दिख रहा है वो क्या है? एस्क्लेरा है। अब एस्क्लेरा में कभी देखिएगा आप चोट लग जाता है, मतलब चोट लग जाता है। जब चोट लगता है या रेड हो जाता है, जब रेड हो जाता है इसको बोलते हैं कॉन्जक्टिवा। क्या बोलते हैं? कॉन्जक्टिवा। जब आँखिया में चोट लग जाता है, हमारे आँखिया में तो लाल हो जाता है, या क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जब लाल होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जक्टिवा। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जक्टिवा। जब आँखियाँ लाल होता है क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जक्टिवा। अब कह रहा है ना कि हमारा नेत्र जो है, हमारा आँख जो है, एक बार में लगभग पूरे मतलब जीवन लगभग हम क्या कर सकते हैं? 1 करोड़ रंगों। अच्छा कितने कलर होता है आप जानते हैं? मुश्किल से 12 कलर होता है। चलो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा पता होगा, 100-200। ब्लैक, गाढ़ा ब्लैक, हल्का ब्लैक, पता ना क्या क्या कलर होता है तुम्हारे पास। लेकिन अब बताओ कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो कि क्या है, लेकिन मान लो कि 100-200 कलर मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारा आँख जो है क्या है? 1 करोड़ कलर को देखने की क्षमता रखता है। 1 करोड़ कलर को देख सकता है, कलर को यह पहचान सकता है। 1 करोड़ रंगों को क्या कर सकता है? पहचान सकता है। कौन? हमारा आँख। हमारा आँख क्या कर सकता है? 1 करोड़ रंगों को पहचानने की क्षमता है किसके पास? मेरे आँख के पास, मानव नेत्र के पास। अब जो भाव होती है कितने दिन में झड़ जाती है, नए बदलती है? 64 दिन में। कितने दिन में? 64 दिन में। अब कह रहा है कितने दिन बदलती है? 64 दिन। फिर उसके बाद से कह रहा है ना, कह रहा है उसके बाद से ये तो हो गया कौन सा? बाहरी वाला पार्ट। तो बाहर वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फैक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फैक्ट पढ़ रहे थे। तो फैक्ट में फिर पढ़ रहेंगे। अच्छा आप कैमरा देखे हैं? कैमरा देखे हैं ना? कैमरा की क्षमता कितनी होती है? बोलते हैं कि 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल होता है ना, पता ना क्या कौन कितना मेगापिक्सल। अगर हमारे आँख का मेगापिक्सल मापा जाए तो कितना होगा? 576 मेगापिक्सल। कितना होगा? 576 मेगापिक्सल। ये हमारे आँख का जो क्या है पावर, देखा कितना होगा मोबाइल की तुलना में, कैमरा की तुलना में, तो कितना होगा? 576 मेगापिक्सल। हमारे आँख की कितनी होती है? कितनी मेगापिक्सल की होती है? हमारी नेत्र जो होती है, हमारी आँख जो होती है, नयन जो होती है, वो कितना मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की होती है। कितनी पावर होती है इसके पास? 576 मेगापिक्सल की पावर इसके पास होती है। फिर कह रहा है ना, देखो अब कह रहा है कि हम लोग 1 मिनट में ना 12 बार तक, अगला फैक्ट देखो, 1 मिनट में 12 बार तक क्या करते हैं? पलक झपकाते हैं। 1 मिनट में कितना बार पलक झपकाते हैं? 12 बार। 1 मिनट में कितना पलक झपकाते हैं? 12 बार। 1 मिनट में 12 बार पलक झपकाते हैं। 1 मिनट में हम लोग कितने बार पलक झपकाते हैं? 12 बार। 1 मिनट में हमें कितना पलक झपका सकते हैं? 12 बार। एक मानव जो है 1 मिनट में लगभग अप्रोक्सीमेटली
12 बार क्या करता है, प्लग चिपकाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना हमने, ये स्टडी ऑफ आई क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। इसका वजन कितना होती है, आँख का वजन 8 ग्राम। उसके पास हर 64 दिन पे क्या होती है, बदलती रहती है, क्या भाव बदलती रहती है, भाव जो होता है बदलती रहती है। जो लाल कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, आँख में जाना कंजक्टिवा बोलते हैं। हमारे आँख की कैमरा की तुलना में कितना क्षमता होती है, 576 मेगापिक्सल की। हमारे जो क्या बोलते हैं, 1 मिनट में कितना बार हम प्लग झपकाते हैं, तो कितना बार प्लग झपकाते हैं, लगभग 12 बार प्लग क्या करते हैं, झपकाते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि उसके बाद एक बच्चा देखे है ना, एक बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है वह लगभग 4 से 13 हफ्ता तक, अब ना देखिए 4 से 13, जब तक वह 4 से 13 सप्ताह 4 से 13 सप्ताह तक होता है। जब तक वह 4 से 13 सप्ताह तक नहीं हो जाता है, तब तक लगभग जब उसकी आयु 4 से लेकर 13 सप्ताह तक रहती है, इस बीच कितना भी रो ले तो उसके आँख से क्या होती है, आंसू नहीं गिरती है। उसकी आँख से आंसू क्या होती है, नहीं आती, आंसू क्या होती है, नहीं आती। छोटा बच्चा जो होता है, जिसकी उम्र होती है 4 से 13 हफ्ते के बीच होती है, उससे क्या होती है, आँख से आंसू नहीं आती है कभी भी उसके आँख से। एक बात और, सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चा, तो ये जो क्लियर हो गया, 4 से 13 सप्ताह तक आंसू क्या होते हैं, नहीं आते हैं। उसके बाद से कह रहा है ना कि अब हम देख रहे हैं कि आँख की क्षमता कितना है, 576 मेगापिक्सल। आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड स्कैनिंग होती है, क्या क्या स्कैनिंग होती है, आपकी थंब, आपकी क्या होती है, आपकी थंब, आपकी आँख। किसी भी व्यक्ति विशेष की पहचान करने के लिए हमें 3 उपाय है। 3 उपाय कौन कौन से है। पहला उपाय होता है थंब, पहला क्या होता है, थंब यानी अंगूठा। पुराना, बहुत पुराना मेथड हो गया, जिसमें पहले के जमाने जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो वो सियाही लगा के मारते थे, इससे कॉपी हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, आँख की पहचान, आँख से देखना, अभी बात बताते हैं आँख कौन सा। उसके बाद से कौन सी होती है, डीएनए। डीएनए तो हालांकि ज़्यादा कॉस्टली होता है, दिक्कत भी है, बहुत सारे प्रोसेस होती है। हम वाला सबसे इजी कौन पड़ता है, आँख का कौन सा भाग स्कैन करते हैं हम लोग, आइरिस, यही कलर वाला भाग। कौन सा स्कैन करते हैं, आइरिस, कलर वाला भाग जो होता है, इसी को क्या करते हैं, आधार कार्ड में स्कैन करते हैं। इसी को आधार कार्ड में क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, अभी तो कह रहा है ना, व्यक्ति जो जन्म ले, अगर कोई व्यक्ति जब से जन्म से मृत्यु तक उसकी आँख जो होती है ना उतना ही बराबर, जन्म लिया उतना ही बड़ा, और जब तक मरेगा नहीं तो क्या होगा, उतना ही बड़ा। जबकि उसके लेंस की आकार बढ़ते बढ़ते रहती है, तो मरेगा तभी उतना ही बड़ा था, और जब जन्म लिया तो उतना ही बड़ा था। लेकिन उसके अंदर लेंस होती है, कौन सी लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है। उसका आकार क्या करते रहेगा, बढ़ते घटते रहेगा, उसका बढ़ेगा। लेकिन आँख जो होती है ना, जो आँख होती है, उसका आकार बढ़ता घटता नहीं, जन्म लेगा तब तक वही, और क्या बोलते हैं, मरेगा तब तक वही क्या रहेगा, वही रहता है, वही उसका क्या रहती है, आँख की आकार रहती है। नोट कीजिए पहले, देखते हैं। ये तो हो गया हम लोग का। आप समझते हैं, जो आँख होता है उसका डायमीटर कितना होता है, इसका व्यास होता है, आँख का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी दे देता है। आँख का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी दे देता है। उसके बाद से कह रहा है ना कि हमारे आँख में कुल 6 मांसपेशियाँ होती है, कुल 6 मांसपेशियाँ। कुल मांसपेशियाँ कितनी होती है, मांसपेशियाँ होती हैं 6, कुल मांसपेशियाँ होती हैं हमारी आँखों में 6। अब समझते हैं आँख कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईज। अब कह रहा है ना आँख जो है वह 2 प्रकार की, एक होती है सिंपल आई, साधारण आँख पर आई, एक होती है कंपाउंड आई। एक होती है सिंपल आई, एक होती है कंपाउंड आई, एक होती है सिंपल आई, एक होती है कंपाउंड आई। यानी एक होती है क्या बोलते हैं, यानी सिंपल होती है जो मानव में पाई, यह मानव में पाई जाती, यह जो होती है मानव में पाई जाती है। कौन, सिंपल आई जो होती है यह मानव में पाई जाती है, और यह मानव में नहीं पाई जाती। क्या गुण है सिंपल आई,
सिंपल आई की गुण क्या है? सिंपल आई जो है किसी भी चीज का अगर क्या इमेज बनाता है, किसी भी चीज का अगर इमेज बनाता है तो वह कटा फटा नहीं होता, एक बार में पूरा। अगर हाथी भी खड़ी है, जिराफ भी खड़ी है, तो उसका इमेज एक बार में बनाता है, जबकि कंपाउंड आई जो है वह इमेज क्या कटा फटा या टूटा फटा में बनाता है। यही खूबी होती है। यानी हम लोग में कौन सी सिंपल आई पाई जाती है? हम लोग में कितनी आई पाई जाती है? कौन सी आई? सिंपल आई पाई जाती है। अब कह रहा है ना कि 3 लेयर होती है। अगर पूछता है कि आंखों की कितनी लेयर होती है, तो लेयर होती है 3। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। इसकी 3 लेयर होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सपोज है हमारा पहला होता है एस्क्लेरा, पहला होता है एस्क्लेरा, पहला होता है एस्क्लेरा। इसके बारे में पढ़ चुके हम लोग, अभी पढ़े थे। उसके बाद से कोराइड, उसके बाद दूसरा होता है कोराइड। कोराइड होता है, कोराइड की गुण क्या? या मध्य भाग के। कोराइड जो होती है या मध्य भाग, मध्य परत। कौन सी परत होती है? मध्य परत। और इसका काम क्या है? परिवहन का। इसका काम है परिवहन का, यानी हमारे आँख में ऑक्सीजन की जरूरत है। आप अगर आपको बाइक चलानी है तो बाइक चलाते समय आपको फ्यूल की जरूरत है, यानी पेट्रोल की जरूरत है। तो आँख को भी चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ग्लूकोज की जरूरत होगी, जल की जरूरत होगी, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। या परिवहन कौन करता है? O2 यानी ऑक्सीजन, उसके बाद से ग्लूकोज, जितने भी लाने का कार्य करता है कौन करता है? कोराइड करता है। कौन करता है? कोराइड। जितने भी लाने का कार्य कौन करता है? वह कोराइड करता है। या जितने भी क्या बोलते हैं वस्तु लाने का कार्य जो है कौन करता है? तो कोराइड करता है। फिर कह रहा है फर्स्ट परत को बोलते हैं स्क्लेरा, जो क्या होती है? सबसे अग्रभाग होती है, सॉरी सबसे ऊपरी भाग होती है। फिर इसको क्या बोलते हैं? सफेद कलर की, या किस कलर की होती है? सफेद कलर की होती है। फिर कह रहा है अब चल दो, तीसरे भाग को बोलते हैं रेटिना। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? रेटिना। तीसरे परत को क्या बोलते हैं? रेटिना। हमारी आंख में 3 परत होती है। फर्स्ट परत को बोलते हैं स्क्लेरा, सेकंड को कोराइड, थर्ड को रेटिना। फर्स्ट को स्क्लेरा, सेकंड को कोराइड, थर्ड को रेटिना। तो रेटिना जो होती है, अब रेटिना समझ, रेटिना का क्या है? रेटिना का काम है इमेज बनाना। इसका काम है इमेज बनाना। इमेज बनाना। कौन इमेज बनाता है? कौन इमेज बनाता है? रेटिना। रेटिना इमेज बनाती है। किस प्रकार की इमेज बनाती है? यह इमेज बनाती है रियल बनाती है एंड उल्टा बनाती है। आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा, सदैव उल्टा होता है। यानी एक प्रतिबिंब बनाती है, और किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है? वास्तविक और उल्टा बनाती है। लेकिन हमको सीधा दिखाई कैसे पड़ता है? अब जो है ब्रेन के मदद से। मान लो कि आँख तो बना रही है, किस प्रकार की बना रही है? उल्टा। लेकिन हमको दिखाई कैसे पड़ रहा है? सीधा। यानी हमारे पास जो क्या होती है, यानी हम जो क्या करते हैं, हमारे पास तो आँख जो बनाता है उत्तल लेंस। आँख में कौन सा लेंस? आँख में कौन सा लेंस? उत्तल। आँख में कौन सा लेंस? आँख में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आँख में आपसे पूछे कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस। आँख में कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। आँख में कौन सी है? उत्तल लेंस। अब रेटिना के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो रेटिना में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। रेटिना में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है कोन सेल। फर्स्ट होता है कोन सेल। कोन सेल जिसको बोलते हैं शंकु कोशिका। शंकु कोशिका। शंकु कोशिका। दूसरे होते हैं रॉड सेल। दूसरे होते हैं रॉड सेल, जिन्हें बोलते हैं क्षण कोशिका। क्षण कोशिका। क्षण कोशिका। दूसरे होते हैं कौन से होते हैं? क्षण कोशिका। द्वारा इनकी संख्या होती है 70 लाख। कितनी संख्या होती है? 70 लाख। कहाँ? रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होते हैं। कौन? कोन सेल और रॉड सेल। एक होते हैं एक कितने होते हैं? 70 लाख। और इनकी संख्या होती है 120 मिलियन। 120 मिलियन। इनकी संख्या कितनी होती है? 120 मिलियन। इनकी संख्या जो होती है वह 120 मिलियन होती है, जबकि इनकी संख्या कितनी होती है? 70 लाख होती है। यह जानवर में नहीं पाए जाते हैं। यह जानवर में क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जानवर सब क्या करता है ना, आपको किसी भी कलर में देखेगा ना, तो जानवर आपको देखेगा तो उसको 2 कलर में दिखाई देगा। आप लाल पीला पहने उसको कोई मतलब नहीं है, 2 कलर दिखाई देगा। एक दिखाई देगा ब्लैक, एक दिखाई देगा ब्लू। एक दिखाई देता है कौन? ब्लैक। दूसरा क्या दिखाई देता है? ब्लैक और व्हाइट।
इतना हल्ला कर रहा है सब लोग। कह रहा है ना कि दो कलर ही दिखाई देता है, एक दिखाई देता है कौन, ब्लैक, और एक दिखाई देता है व्हाइट। जानवर जब भी आपको देखेगा, एक दिखेगा ब्लैक और एक दिखेगा व्हाइट, मात्र दो ही कलर दिखाई देता है। किसको, जानवर को, क्योंकि उसमें क्या होती है, या कौन से नहीं पाई जाती, क्या कौन से नहीं पाई जाती, इसी का होता है, क्या होता है, कलरनेस। कलरनेस नामक बीमारी होती है, कलरनेस होती है, इसी के कारण क्या होती है, कलरनेस होती है। कह रहा है ना यह जानवर में नहीं पाया जाता है। फिर अब देखिए कौन बचा, रॉड सेल। रॉड सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं छड़ कोशिका, इसकी संख्या 1 से 20 मिलियन होती है, और इसके कारण क्या होता है ना, दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक, दूसरे होते हैं व्हाइट। इसी कारण जब ई नहीं रहेगा तो यही ना रहेगा जानवर में, जब ई नहीं है तो यही ना रहेगा जी, यह रहेगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक और व्हाइट। और इसमें कुछ कमी होगी तो विटामिन ए होगी, विटामिन बंद कीजिएगा जरा, 1 से 20 मिलियन होती है ब्लैक और क्या होते हैं, व्हाइट, ठीक है। अब कह रहा है ना इन्हीं के कारण क्या होती है, ब्लैक और व्हाइट दिखाई देते हैं कौन, और इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। कौन सी कमी हो जाती है, विटामिन ए की। आज जब विटामिन ए की कमी होती है तो एक बीमारी होती है, हमने आपको बताया होगा, रतौंधी नामक, नाइट ब्लाइंडनेस, पता है ना, रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है, ठीक है। अब तो समझ गया ना रेटिना में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कौन कितने पाए जाते हैं, ठीक है। रतौंधी नामक बीमारी होती है इसके कारण, ठीक है ना। अब ठीक है, उसके बाद क्लियर हो गया। अब हमको देखना है ना, चलो देखो, ठीक है, रतौंधी नहीं होता है, रतौंधी होता है। अब कह रहा है ना कि वो क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो देखोगे सिलियरी मांसपेशियां पाई गई है, सिलियरी मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां भाई, अगर वाला भाग देख रहे हो ना, कौन सी भाग है, कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया जो होता है, यह क्या होता है, सबसे अग्रभाग होता है, सबसे अग्रभाग होता है। और सबसे पहले प्रकाश कहाँ आता है, कॉर्निया में ही आता है। सबसे पहले प्रकाश आँख में कहाँ आता है, पहले प्रकाश कहाँ आता है, आँख में, कॉर्निया में ही आता है। सबसे पहले प्रकाश जो है आँख में किस भाग में आता है, तो कॉर्निया में ही आता है। कहाँ, कॉर्निया में। और कॉर्निया को जो देखो, और ये जो है पक्षारी पेशियां है, जिसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी मांसपेशियां है, सिलियरी मांसपेशियां। पक्षारी पेशियां है, सिलियरी मांसपेशियां है। और सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ते रहती हैं और छूटते रहती हैं, सिकुड़ेंगी छोड़ेंगी, सिकुड़ेंगी छोड़ेंगी, सिकुड़ेंगी छोड़ेंगी। आप देखिएगा जब भी आप धूप में जा रहे हो, जब भी आप धूप में जा रहे हो तो अखिया सिकुड़ जाएगा आपका अखिया क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ने लगेगा। लेकिन वही जब धीरे धीरे, अगर शरद ऋतु में या किसी भी दिन में देखिएगा छत से बाहर अंदर आते हैं, धूप से अंदर आएगा तो आप आंखों से थोड़ा कम झिलझिलाहट होने लगी, कम दिखाई देता है। अरे सिलियरी मांसपेशियां, और सबसे पहली बात है ना कि यह जो है क्या, सिलियरी मांसपेशियां दूर की वस्तु को पतला दिखाती है। दूर की वस्तु कैसे दिखाती है, पतला, क्योंकि जब दूर का वस्तु देखना है तो आप अखिया को फैला देते हैं, अखिया क्या करते हैं, फैला देते हैं। जब फैलाते हैं तो क्या होता है, आपका लेंस लंबा हो जाता है, लेंस क्या हो जाएगा, लंबा। लेंस है क्या होगा, लेंस जो है लंबा हो जाएगा। जब लंबा होगा तो दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है, पतली दिखाई देती है। दूर की वस्तु पतली, जब लेंस क्या होता है, लंबा होता है ना, दूर की वस्तु क्या दिखाई देगी, पतली। क्योंकि पक्षारी पेशियां इसको खींचती है। कौन खींचता है इसको, पक्षारी पेशियां जो होती है इसको खींचती है। इसको खींचने का कार्य कौन करता है, पक्षारी पेशियां। जब खींचेंगी तो दूर की वस्तु लंबा दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है, लंबा दिखाई देती है। इसका काम है सिकुड़ाना और फैलाना। जैसे पुपिल जो होता है, पुतली जो होता है, पुतली जो होता है क्या, प्रकाश सनलाइट जब ज्यादा होगा, सनलाइट क्या होगा, सनलाइट जब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। पुतलियां की क्या होती है, सिकुड़ जाती है। आज जब सनलाइट क्या होगा, सनलाइट कम होगा, सनलाइट क्या होगा, कम होगा तो क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। या क्या होती है, फैल जाती है। कौन, सनलाइट जब ज्यादा होगा तो यह क्या होती है, सिकुड़ जाती है। आज सनलाइट जब ज्यादा होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पुपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो पुपिल को कंट्रोल करने का कार्य कॉर्निया करता है। पुपिल को कंट्रोल करने का कार्य कॉर्निया करता है। कॉर्निया का कार्य क्या है, वह पुपिल को कंट्रोल करता है और सबसे पहले प्रकाश इसी में आता है। अब बात रही कि हमारे आँख में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसको सही कौन दिखाता है, उसको सही करके कौन दिखाता है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया,
अब यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे उसको सही करके दिखाने क्या होती है, यहाँ पे एक मैसेज ले जाने वाला होता है। आप कोई टाइप करते हैं, व्हाट्सअप करते, आप मैसेज लिखते हैं तो कौन लेता है, व्हाट्सअप ले जाएगा, मैसेंजर ले गया हो जाएगा। इसी प्रकार या उल्टा जब बनता है तो इसको ले जाने का कार्य कौन करता है, इसको जो है ले जाने का कार्य कौन करता है, तो इसको ले जाने का कार्य एक क्या होती है, एक सॉरी क्या नाम इसका, इसका या क्या नाम उसका, यहाँ पे क्या होती है, ले जाने वाले होते हैं जो यहाँ पे वाई काय होती है, पता नहीं याद नहीं आ रहा, जो भी होता है इसको ले जाने के कार्य, मैसेज को क्या करती है, ले जाने का कार्य करती है, मैसेज को पहुंचाने का कार्य करती है दिमाग के पास, और दिमाग के पास ले जाएंगे क्या, दृक तंत्रिका होती है ना, दृक तंत्रिका होती है जो इसको क्या करती है, मैसेज को पहुंचाने का कार्य करती है। मैसेज को पहुंचाने का कार्य कौन करती है, दृक तंत्रिका करती है, किसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको क्या करता है, सीधा करता है, ब्रेन इसको क्या करता है, सीधा करता है। पक्षारी पेशियां समझ गया, कॉर्निया समझ गया, कुल समझ गया, लेकिन क्लियर है, रेटिना समझ गया,